अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत मजे की वीडियो मेरे सामने आई, बल्कि एक न्यूज़ मेरे सामने आई कि पीआईए को जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो उन्होंने बिडिंग की है और वो उसको परचेज कर रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी मजे की न्यूज़ आई कि उसके ऊपर जो है, इस रियल एस्टेट ग्रुप के ऊपर 200 एफआईआर हैं। ये जो न्यूज़ है इसमें मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया देखते साथ ही, क्योंकि ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर होते हुए जो मुझे प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री के अंदर नजर आता है वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो इस न्यूज़ ने और इन हालात ने बड़ा मजे का क्लियर कर दिया। आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो पूरी कंप्लीट देखें। आपको आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं स्टार्टिंग डे से कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार इसकी गलती है, उसकी गलती है, कि ये जो सोसाइटीज आती हैं ये फ्रॉड कर लेती हैं, ये कर लेती हैं। लेकिन मैं स्टार्ट से कहता था कि इसके अंदर इदारों का सबसे बड़ा मसला है कि जो इनको रेगुलेट करने वाले इदारे हैं ना, जैसे कि हम लोग हर कुछ अर्से के बाद न्यूज़ देखते थे कि आरडीए ने जो है वो छापा मार दिया ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर, और उनका जो है वो ऑफिस बंद कर दिया है, ये कर दिया है। फिर जो है वो पुलिस का जो है वहाँ पे छापा पड़ा है, वहाँ पे जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये चीज़ कब्जे में ले ली गई है, इनके पास लैंड नहीं है, इनके पास एनओसी नहीं है, तो वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। फिर लोग मजे की बात, लोग कहते थे कि यार ये सारे जो बेच रहे हैं ये फ्रॉड है, कि जो जितने मार्केटिंग कंपनीज हैं, जितने ये डीलर्स बैठे हुए हैं ये फ्रॉड है। अब मजा आया है, आज खुला है कि वही जिनकी मार्केटिंग ये फ्रॉड ये कर रहे थे, ये मार्केटिंग कर रही थी, ठीक है जी, बाकी तो सारे फ्रॉड ही हो गए। वही कंपनी जिसके ऊपर 200 एफआईआर इस सिस्टम ने की हैं, इस गवर्नमेंट ने की हैं, वो ही इस मुल्क की जो जो एयरलाइन है, जो नेशनल एयरलाइन है आपकी, वो बिड करने के लिए वाहिद वो कंपनी रह गई है। 6 कंपनीज ने बिड किया, बाकी जो भी सूरत हाल बनी वो कंपनियां किसी तरह साइड पे हो गई। रह गई कंपनी जिसने बिड किया है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी। लेकिन इसमें मैं कोई इस तरफ नहीं जा रहा कि इनको दी क्यों है, क्या है। मैं मजे की जो आपके साथ जो चीज शेयर करना चाहता था, जो जो मेरे दिल की बात थी, वो ये है कि अगर या तो ये माने कि ये लोग ठीक हैं, कि मतलब इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी बनाया, ये जो 200 एफआईआर हैं ये गलत की गई, और जितनी जो मार्केटिंग लोग कर रहे थे, जो बेच रहे थे, वो ठीक है, या फिर ये माने कि ये एक फ्रॉड था। लेकिन इन्हीं इसी फ्रॉड को आप, जो आपकी नेशनल एयरलाइन है पीआईए, वो आप इसी को दे रहे हैं। उसी के अंदर ये वाहिद कंपनी है जो बिड कर रही है। बाकियों के जिस तरह भी उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम निकले, जो सही तरह बिड नहीं कर सके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन एक वाहिद ब्लू वर्ल्ड सिटी वो कंपनी निकली जिन्होंने बिड किया है। यही सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जो इदारे जो रेगुलाइज करना है, जिन्होंने जिन्होंने ये चेक रखना है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज आती हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज क्या फ्रॉड है, क्या इनके पास लैंड है, क्या इनके पास एनओसी है, नहीं है, ये इदारे ही 2 नंबर है हमारे। इनके अंदर ही 2 नंबर लोग हैं जो ये दिखाने के लिए फेस के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर आके कहते हैं कि जी हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर रेड कर रहे हैं, इनको हम दफ्तर बंद कर रहे हैं। फिर 10 दिन के बाद उनका वो दफ्तर वो खुल जाता है, वो चीज़ ओपन हो जाती है, वो दोबारा जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो एक पैसे लेने का बहाना हुआ कि आपने दफ्तर बंद किया, ये उनके ऊपर प्रेशर डाला, बैक एंड के ऊपर आपने पैसे लेके जेब में डाल लिए, और लोगों का जो है वो उधर का उधर ही रह गया। जो लोगों का नुकसान होना है, जो लोगों के साथ फ्रॉड होना है, वो उधर का उधर ही रह गया। तो मसला ये है, हम खुद देखें, अगर हम रियल एस्टेट में, मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि जो सही चीज़ हो वो मैं अपने लोगों तक लेके जाऊँ, अपने क्लाइंट्स तक लेके जाऊँ। लेकिन मसला ये है कि हमें वो सही और गलत बताने वाला कौन है। देखिए, एक अगर आप स्टेट के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे आपको सही और गलत कौन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं वेपन देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को बेचना चाहता हूँ, तो वो सही है या गलत है वो कौन बताएगा? वो स्टेट बताएगी। स्टेट कह रही है कि भाई ये काम करना है वेपन का, ये गलत काम है। इसी तरह जो एक डेवलपर आता है वो आके बताता है कि ये देखें मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी, मैं ये कंपनी है मेरी, ये मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो उसको सही और गलत कौन बताएगा? वो आपके इंस्टीट्यूशंस बताएंगे जो आपने बनाए हुए हैं, कि वो चेक करेंगे। मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना कि मैं जाके इनकी सारी चीज़ें चेक करना स्टार्ट कर दूँ। मैं एक हद तक जो इनका डॉक्यूमेंट देखता हूँ और जो हमें ये बातें बताते हैं, मैं वो देख सकता हूँ। उसके बाद उनके पीछे उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ, आरडीए के साथ उनके क्या मामलात हैं, वो तो सारे इदारों ने हमें बताना है कि भाई ये इनके क्लियर हैं या नहीं, आप इनके साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बड़ा मजा आया कि जी लोग कहते थे कि जी ये फलाना ये है, फलाने ने फ्रॉड किया। पीछे बैक एंड पे लोग जो है वो आरडीए की वेबसाइट देख रहे होते हैं कि जो आरडीए की वेबसाइट पे आ रहा है वो बिल्कुल लीगल है, ठीक है। तो वही वहीं पे ये आ रहा होता था कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल है, वहीं पे बाकी सोसाइटीज के बारे में आ रहा होता है कि ये इलीगल है, जिसके ऊपर मैं अगली पूरी सीरीज बनाने लगा हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं, चक्री रोड के ऊपर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और जीटी रोड के ऊपर, कौन कौन सी फ्रॉड है,
ये एक स्टार्टिंग वीडियो थी जिसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद में वो सारे जो फ्रॉड्स हैं उनके वो एक्सपोज करूंगा, और ये देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों के अंदर उनको कौन सा महकमा जो है वो बेचा जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये लगता है कि ये जो आरडीए बैठा हुआ है, ये बाकी इदारे बैठे हैं, जो उनकी वेबसाइट पे आ गया तो आपको बड़ा लग गया कि जी ये क्लियर हो गया, लेकिन इसकी हमें गारंटी कौन देगा? अगर वही रियल स्टेट डेवलपर जिसके ऊपर 200 एफआईआर्स हैं, अगर वो आपकी नेशनल एयरलाइन की बिडिंग के अंदर बैठा हुआ है और उसको आप अपनी नेशनल एयरलाइन जो है वो बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर 200 एफआईआर्स क्यों है? मतलब अगर कोई भी सेन बंदा अगर वो सोचता है, जस्ट फॉर अ मिनट अगर आप ये सोचते हैं कि यार एक बंदा है उसके ऊपर 200 एफआईआर्स हैं, या तो 200 एफआईआर्स गलत हैं या फिर वो बंदा गलत है, ये दो ही सूरत हाल हो सकती है ना। तो अब इसके अंदर क्या सूरत हाल है हमें ये तो बताएं ताकि लोगों को पता चल सके। इसी तरह बाकी सोसाइटीज हैं, आरडीए कह देता है कि जी ये, बाकी इदारे कह देते हैं जी इन्होंने ये किया ये किया ये किया, और एट द एंड फिर वही उनके दफ्तर चल रहे होते हैं। इट इज वेरी इजी टू स्टॉप दिस nonsense and stop this bullshit. It is very easy for the institutions, not for us obviously, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए इतना इजी है कि जब भी कोई फ्रॉड सोसाइटी आने लगे उसको ये एक दिन के अंदर बंद कर सकते हैं। लेकिन ये ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं जितने लोग हैं जो काम इस पे कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो डीलर्स हैं, जो एसोसिएशन जो जुड़ी हुई हैं, वो चाहते हैं कि ये फ्रॉड ना हो, लेकिन इनके अंदर बैक एंड के ऊपर ये चल रहा होता है। जिस तरह ये रिंग रोड के बनने में हुआ, बाकी सोसाइटीज के अंदर हुआ, जो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर जो है वो जरूर कवर करूंगा। एनीवेज, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बताइएगा कि ये क्या क्या कहते हैं, क्या हसीन इत्तेफाक है कि एक तरफ 200 एफआईआर्स और एक तरफ जो है वो नेशनल एयरलाइन की बिडिंग के अंदर बैठे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें करूंगा जब आपके कमेंट्स आ जाएंगे और आप क्या सोचते हैं उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम याद रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।